अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम आ गए एक नए टॉपिक के साथ। इस डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ द स्पाइन। स्पाइन की जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज वाले टॉपिक्स में से। स्पाइन की डिफ़ॉर्मिटी में आ जाता है काइफोसिस, स्कॉलियोसिस और लॉर्डोसिस। ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सही। अब इसकी पहले तो इसकी काजेज़ की बात करें तो इसके क्या काजेज़ हो सकते हैं। इडियोपैथिक होता है, कंजेनाइटल होता है, इसका काज होता है। और क्या होता है कि पोस्टुलेटिस का काज होता है, ऐसे रीजनल चेंजेस हो गई कोई। और इसके हम पहले तो हम जो इसमें डिफ़ॉर्मिटी है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है कि जो है ना एब्नॉर्मल कर्व होता है। इसमें क्या होता है कि जो कर्व होता है ना फॉरवर्ड और आउटवर्ड कर्व हो जाता है। थोड़े के स्पाइन का कर्व जो ना फॉरवर्ड और आउटवर्ड हो जाता है। थोड़े से स्पाइन का कर्व ये पिक्चर आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे फॉरवर्ड और आउटवर्ड हो रहा है। जो थोड़े से के स्पाइन का ये थोड़े से के स्पाइन का होता है, क्या होता है ना, आप देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। सही है। ये सी शेप होता है और इसका क्या होता है कि हंच बैक होता है। जो अपर जो बैक होता है ना वो राउंडेड हो जाता है। अपर बैक राउंडेड हो जाता है, आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई देता होगा। सही है। तो आप पिक्चर में देख लें, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है। वे स्कोलियोसिस में आ जाते हैं तो स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो कर्व होता है ना स्पाइन और थोड़े लंबर स्पाइन और थोरेसिक का वो साइडवेज और लेटर कर्वेचर होता है। सही है। लेटर साइडवेज और लेटर कर्वेचर अब थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन का होता है। ये एस शेप हो जाता है, ये बिल्कुल लेटर हो जाता है। सही है। ये होगा स्कोलियोसिस। और लॉर्डोसिस में क्या होता है कि जो है ना इनवर्ड का हो जाता है लंबर स्पाइन का। जैसे कि ये एब्डामन जो बेली है ना ये इनवर्ड आ जाती है ऐसे। ये आप पिक्चर मैंने लगाई है ना तो उसमें आपको क्लियर आपने देखा होगा। ये इनवर्ड जो है ना लंबर स्पाइन का जो कर्व है ना इनवर्ड हो जाता है। सी एक्सेसिव इनवर्ड कर्व हो जाता है, बिल्कुल दिखाई देता है। अगर इसमें हम उसकी बात करें कोई भी टेस्ट हम करवाते हैं क्लिनिक पर कि इस पे एक्सरे भी हम करवाते हैं और जो फिज़िकल एग्जामिनेशन भी होती है इसमें टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि हम स्कोलियोसिस की अगर बात करें तो हम एकदम फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम पेशेंट को कहते हैं कि बेंड हो जाए, पेशेंट बेंड हो जाता है, वो बिल्कुल एसिमेट्री जो है ना हमें बिल्कुल दिखाई देती है। और हम इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट में मिल्क भी ब्रेस देते हैं, ब्रेस होते हैं वो देते हैं। और कई कई केसेस में अगर वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो सर्जरी होती है, वरना तो ब्रेस से और उससे ठीक हो जाता है पेशेंट से। और हम स्कोलियोसिस में वो कॉप्स एंगल करवाते हैं, जो सीवियरिटी है वो भी चेक करने के लिए करवाते हैं। इसमें पहले तो ये ना होप आप लोगों को समझ आ गया होगा स्कोलियोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस। सही है। तो ये मैंने बिल्कुल एक मतलब समराइज वे में मैंने आप लोगों को करवाया है ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सही। तो स्कोलियोसिस हमने क्या कि फॉरवर्ड आउटवर्ड कर्व होता है स्पाइन का, ये थोरेसिक स्पाइन में होता है। और जो स्कोलियोसिस था इसमें क्या होता है कि लेटरल कर्वेचर होता है थोरेसिक और लंबर स्पाइन का। सही है। और जो लॉर्डोसिस होता है इसमें क्या होता है कि जो ना इनवर्ट का होता है, एक्सेस इनवर्ट का होता है लंबर स्पाइन का। सही। ये आपको वाइवा में या कोई भी वाइवा लेटर या कोई भी एमसीक्यूज हो गया तो आपको कहेंगे कि काइफोसिस किसका मतलब होता है, थोरेसिक या लंबर स्पाइन का। अगर आपने पढ़ा होगा तो थोरेसिक स्पाइन का होता है और स्कोलियोसिस लंबर और थोरेसिक और लंबर का। सही है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैंने बिल्कुल एक समराइज वे में आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो एक बात तो मैं बताना आप लोगों को भूल गई कि जो है ना इसकी अब ट्रीटमेंट की बात करें ना तो इसकी मतलब जो फिज़ियोथेरापी भी होती है, फिज़ियोथेरापी से पेशेंट वो ठीक हो जाता है। इसकी फिज़ियोथेरापी भी होती है और ब्रेस भी लगाते हैं पेशेंट को, ब्रेस भी होती है। फिज़ियोथेरापी हो जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो उसमें सर्जरी होती है, वरना तो फिज़ियोथेरापिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो फिज़ियोथेरापी करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उससे जो है ना ठीक हो जाते हैं। सही है स्टूडेंट। तो अल्लाह हाफ़िज़। यही था आज हमारा आज का टॉपिक।